जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो बहुत ट्रेंडिंग में भी है। सबसे पहले यूपी लेखपाल डीबी की डेट कब तक है, कब तक आएगा आपके पास लेटर, कब पता चलेगा कि कब होगी डीबी, इस पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा वीडियो एग्जाम के रिवाइज आंसर की को, नॉर्मलाइजेशन को लेकर अभी भी बच्चों में बहुत क्वेश्चन है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। हालांकि मैंने वीडियो में पहले भी बताया, पता नहीं बच्चे वीडियो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन का भी कंफ्यूजन मैं यहाँ दूर करूंगा। उससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूपी लेखपाल डीबी की डेट कब तक है। भैया कब तक होगा ये डीबी? भाई जो डेट दी गई है वो दी गई है 17 सितंबर। तो आपका जो डीबी का नोटिफिकेशन है या नोटिस है वो जल्दी यानी आज जारी हो सकता है, 11 तारीख को नहीं तो 12 तारीख को, क्योंकि जो यूपी ट्रिपल एससी है अब तक जितनी भी डीबी कंडक्ट कराया है उसके जो भी नोटिस उन्होंने जारी किए हैं वो एक हफ्ता पहले जारी किए हैं या 6 दिन 5 दिन पहले जारी किए हैं। तो 11 तो आज हो ही गया है, 11 या 12 के बीच में आपको इसकी नोटिस देखने को मिल सकती है। हो सकता है आज रात में आ जाए, हो सकता है मेरी वीडियो रिलीज होने से पहले भी इसकी नोटिस आ जाए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी लेखपाल की डीबी की नोटिस आपको आज या कल में देखने को जल्द से जल्द मिल जाएगी। जहां तक इंफॉर्मेशन है 17 को आपकी डीबी होगी, उसी डेट पे होगी, कोई डीबी एक्सटेंड नहीं होने वाली है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों का ये है कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से इसमें लगने वाले हैं। तो देखिए जो डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेंगे, लेखपाल डीबी में जो डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपको सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। ठीक है, एडमिट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। एडमिट कार्ड के अलावा मार्कशीट होनी चाहिए, मार्कशीट भी आपके पास होनी चाहिए। मार्कशीट 10th और 12th की तो चाहिए 10th की इसलिए चाहिए होता है क्योंकि इससे आपका डीओबी का भी प्रूफ मिलता है, तो मार्कशीट आपकी अनिवार्य है। इसके अलावा अगर आप अलग अलग कैटेगरी से हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। अगर आप ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, और जिस दिन की वैकेंसी की लास्ट डेट है ना भरने वाले फॉर्म की, ठीक है, इसकी जो लास्ट डेट होगी उससे पहले का आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद वाला कास्ट सर्टिफिकेट माना नहीं जाएगा। ठीक है, और अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो टेंशन की कोई बात नहीं है, आप अनरिजर्व कैटेगरी में होंगे, आपको डीबी से निकाला नहीं जाएगा, आप अनरिजर्व मान लिए जाएंगे और आपका जो डीबी होगा वो अनरिजर्व कैटेगरी में चला जाएगा। लेकिन अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो बिल्कुल उसमें होगा। इसके अलावा आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। यूपी के हैं तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। यूपी के बाहर के हैं तो उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जो यूपी के हैं उनके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए जो सर्टिफिकेट होता है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए वो सर्टिफिकेट आपका कौन से फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए? 2021-22 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर का ईडब्ल्यूएस वालों के लिए सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा पैट का स्कोर कार्ड होना चाहिए। अब काफी लोग पूछेंगे ये कहाँ है सर, ये गायब हो गया है पैट का स्कोर कार्ड, हम कहाँ से डाउनलोड करें? तो पैट का स्कोर कार्ड आप जाइएगा यूपी ट्रिपल एससी के रिजल्ट सेक्शन में, वहां आपका लिख के आ रहा है पैट एग्जाम का स्कोर कार्ड, यहाँ से डाउनलोड कीजिए, उस पर क्लिक कीजिए, अपना एप्लीकेशन नंबर, डीओबी और कैप्चा डालिए, आपका स्कोर कार्ड आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखिए। अब इसमें इश्यू क्या है कि जिनके पास इनमें से डॉक्यूमेंट नहीं है वो क्या करें? वो देखिए कोई बड़ा इश्यू नहीं होता, अगर छोटा मोटा डाउट या छोटा मोटी दिक्कत है, ठीक है, अगर आपको फिर भी लगता है कि एक डॉक्यूमेंट है जिसकी वजह से मेरी डीबी गड़बड़ हो सकती है, तो फिर आप एफिडेविट बना सकते हैं, उससे रिलेटेड एफिडेविट बना सकते हैं, उसको साथ ले जा सकते हैं, तभी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो जिन डॉक्यूमेंट में आपको ऐसा लग रहा है कि जिसकी वजह से आपकी डीबी रुक सकती है तो आप उसका एफिडेविट बनवा लीजिए। ठीक है, तो अब जल्दी कीजिए क्योंकि आपको देखिए जल्दी देखने को मिल जाएगा। आज या कल में ये चीज आपको देखने को मिल सकती है, नोटिस इसका देखने को मिल सकता है, जो उम्मीद है। ठीक है, उम्मीद यही है कि आज और कल में आपको देखने को मिल जाए इसकी नोटिस। तो ये आपके डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी, होंगे तो क्या होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं होंगे तो कैसे आपको देखना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कट ऑफ क्या जा सकता है। तो कट ऑफ हमेशा मैंने क्लियर कट बोला है, अनरिजर्व कैटेगरी में जो कट ऑफ होगा आपका यूआर कैटेगरी का, वो लगभग अनरिजर्व कैटेगरी में जो आपका कट ऑफ होगा वो आपका 79 के आसपास ही होगा, 79 से ऊपर नहीं जाएगा। 78.75 से 79 तक ये हो सकता है। ठीक है, 78.75 से 79 तक ये हो सकता है आपका कट ऑफ। ओबीसी में यही चीज आपकी 78 पर रहेगी और ईडब्ल्यूएस में यही चीज आपकी 78.
50 पे रहेगी। तो यही आपके कट ऑफ होंगे, ठीक है। इससे ज्यादा कट ऑफ भागने वाला नहीं है। और काफी लोग का क्वेश्चन ये भी था कि असिस्टेंट बोर्डिंग टेक्नीशियन में जो हुआ क्या लेखपाल के साथ वैसा हो सकता है। देखिए, जिसका व्यवस्था अगर आपका आयोग सोता उसका हम कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, वो डीबी में भी नहीं पकड़ाएंगे, ठीक है। लेकिन जिनका नहीं होगा तो वो पकड़ाएंगे। लेकिन जहां तक चांसेस है ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। ये कट ऑफ कम जाएगी क्योंकि बहुत से बच्चों ने डीबी स्किप की है। डीबी स्किप में काफी लोगों ने अच्छा खासा योगदान दिया है, तो कट ऑफ इतनी रहनी चाहिए। इससे अगर ऊपर भागती है तो फिर रीजन वही है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था उसका रीजन कि क्या हो सकता है। लेकिन अगर कट ऑफ इसे आसपास है तो समझ जाइए कि मतलब एकदम जेन्युइन चल रहा है और आपका डीबी स्किप भी फायदा कर गया है आपको। तो अभी भी जो लोग डीबी स्किप की नहीं सोचे, प्लीज सोचिए, डीबी स्किप कीजिए। अगर आपकी जॉब कहीं और सेम ग्रेड पे लगी है या केंद्र में लगी हुई है तो प्लीज आप अपनी डीबी को जरूर स्किप कीजिए। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, ठीक है। वो है यूपी ट्रिपल एससी वीडियो रिवाइज आंसर की को लेकर। रिवाइज आंसर की कब आएगी, इससे ये सब भर्ती 2018 की एग्जामिनेशन इसका कंडक्ट हो गया है। अब इसकी रिवाइज आंसर की रुकी हुई है। पहले था कि फर्स्ट हफ्ते में आएगी, सेकंड हफ्ते में आएगी। देखिए, कोई क्लियर कट इस पर बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। ना आपके आयोग के चेयरमैन आपको सही डेट बता सकते हैं कि कब आएगी। अब ये देखिए कब तक आती है। अब इसी पर तो सबकी उम्मीद है कि जब आए, क्योंकि ये आना बहुत जरूरी है। इससे बहुत बड़ा चेंजिंग ये होगा कि इससे कट ऑफ में बदलाव आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत से आंसर पर क्लेम किया गया है जिसमें से बहुत से जेन्युइन आंसर भी है। तो इसमें आपका ये बहुत जरूरी है क्योंकि इससे ही आपका कट ऑफ क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा एकदम क्लियर कट पता चलेगा, ठीक। वीडियो एग्जाम आंसर की को लेके, ठीक है। ये रिवाइज आंसर की या आपकी जब भी आ जाए आप देखिएगा, हो सकता है जल्दी आ जाए और उम्मीद कीजिए कि आ जाए। अब इसमें ये क्वेश्चन और भी था कि क्या भाई इसमें भी मतलब डीबी भी अगर होता है तो कुछ बच्चे पकड़ाते हैं। अगर बच्चे हो गए तो देखिए इसमें नो डाउट बहुत अच्छी सिक्योरिटी रखी गई थी, आई स्कैनिंग सब कुछ किया गया था। एसटीएफ ने भी अपना काम बहुत बढ़िया से किया था, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कुछ लोग का जो व्यवस्था वहां पे होता है, जैसे कुछ लोग बैठते हैं केवल इसलिए कॉपी जमा कर देते हैं खाली, वहां नंबर अगर बढ़ता है फिर उनका होने के चांसेस तो ना बायोमेट्रिक में अपना ही अंगूठा लगा है ना, क्योंकि वो खुद एग्जाम में बैठे हुए हैं तो बायोमेट्रिक में भी वो धोखा कर जाते हैं। डीबी में भी वो बच जाएंगे क्योंकि वहां पे स्कोर कार्ड उनका इन से होगा। तो जब वहां पे स्कोर कार्ड अपने आप हो गया तो वहां पे भी सब कुछ ठीक रहेगा। तो ये 100% नहीं कहा जा सकता है कि ये भर्ती ईमानदारी से कंडक्ट कराई गई है। कोई डाउट नहीं है कि मेहनत बहुत अच्छी की गई थी, गवर्नमेंट की तरफ से भी पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन तरीका ढूंढ लेते हैं लोग, उसका कुछ नहीं कर सकते। अगर अंदर के लोग भी हो तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। कहा जाता है ना कि हमें बाहरी दुश्मन से ज्यादा खतरा नहीं होता है, जो अंदर के होते हैं उनसे ज्यादा खतरा होता है। तो ये भी हो सकता है, ठीक। प्योर हम ये नहीं कह सकते कि ईमानदारी से एकदम हुई होगी, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से और ऑफिसर्स की तरफ से कोशिश तो अच्छी की गई थी कि इस पेपर को अच्छे से करा लिया जाए। अब इसका जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है, देखिए मैं कट ऑफ शुरू से बोल रहा हूं तो मुझे एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बता सकता, मैं सेफ स्कोर बस आपको बता सकता हूं कि सेफ स्कोर क्या हो सकता है, चाहे कट ऑफ बढ़े और चाहे बढ़े। और मैंने ये बताया भी था पहले भी कि अनरिजर्व कैटेगरी वाले, देखिए कई लोग कहे कि 100 से बिलो जाएगा कट ऑफ, तो देखिए 100 से बिलो जाएगा तो बहुत से बच्चे ये बता रहे हैं कि शिफ्ट 1 का पेपर जो है उसमें कट ऑफ घटेगा, शिफ्ट 2 में कट ऑफ बहुत बढ़ेगा, शिफ्ट दूसरे दिन के पेपर में 3 में 4 में, और काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन कंडक्ट नहीं होगा। तो देखिए 2018 में जब ये एग्जामिनेशन हुआ था, नो डाउट उस समय यूपी ट्रिपल एससी का कोई रूल नहीं था नॉर्मलाइजेशन का, लेकिन अब आयोग का एक रूल है कि कोई भी पेपर जो शिफ्ट वाइज होंगे उनका नॉर्मलाइजेशन होगा। वैकेंसी भले 2018 में आई थी, लेकिन पेपर जो कंडक्ट हुआ है वो 2023 में हुआ है, तो इसमें भी नॉर्मलाइजेशन के चांसेस 100% है। अब ये डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट में कितना नंबर बढ़ता है, लेकिन नंबर भी सिर्फ 2 चीज से बढ़ता है। पहला कि जो टाइप ऑफ स्टूडेंट किस शिफ्ट में बैठे हुए हैं, मतलब जो आपके स्कोरर होते हैं 100 में से 80+ मार्क्स पाने वाले, वो किस शिफ्ट में ज्यादा थे, फर्स्ट में ही ज्यादा थे, तब तो फर्स्ट का बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर फर्स्ट में ज्यादा नहीं थे, सेकंड और थर्ड में थे, तो वो मैनेज कर देते हैं स्कोर, क्योंकि भाई हम एवरेज निकालते हैं।
तो उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नॉर्मलाइजेशन में। टाइप ऑफ स्टूडेंट, ये जिस शिफ्ट में जनसंख्या में ज्यादा बैठे होते हैं ना, उस शिफ्ट में जितना उम्मीद की जाती है कि ओ माय गॉड बहुत टफ पेपर था, हमारे शिफ्ट में तो 16 नंबर बढ़ जाएगा, लेकिन अगर वहां पे ये वाले स्कोरर बच्चे बैठे हुए हैं तो फिर वही 16 नंबर 8 नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, 6 नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी आपकी एक्यूरेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने हर बार कहा है, काफी बच्चे कहेंगे भी बाद में कि मेरे शिफ्ट में 12 नंबर बढ़ा और मेरा सिर्फ 4 नंबर बढ़ा। अब ऐसा क्यों हुआ भैया? तो ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि आपकी एक्यूरेसी कम थी और उस बंदे की एक्यूरेसी ज्यादा थी, ठीक है। कोई बेईमानी नहीं होती है वहां पे, एक्यूरेसी का सब खेल होता है। तो काफी लोग इस पे भी कहेंगे उस टाइम की ये चीटिंग हुई है, बेईमानी हुई है इस एग्जामिनेशन में, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सब एक्यूरेसी का खेल होता है। तीसरा और इम्पोर्टेंट की पॉइंट है वही बच्चे जो मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, चीटर्स के बारे में। नो डाउट कि ये बहुत अच्छे से एग्जामिनेशन दिया गया था, बहुत अच्छे से दिया गया, लेकिन जो भी अगर बैठे हैं, अगर बच गए हैं तो, और वो यहाँ पर किस शिफ्ट पे है ये भी बहुत डिपेंड करेगा, ठीक है। लेकिन ये 2 पॉइंट तो आपकी पक्का डिपेंड करती है आपके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ने घटने में, ठीक है। तो ये एकदम नहीं मान के हम चल सकते हैं कि शिफ्ट 1 का एकदम से डाउन हो जाएगा और शिफ्ट 2 में जो बैठा हुआ एकदम आंधी की तरह ऊपर चलाया जाएगा। अप डाउन होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है इन्हीं 2 चीज पर, एक्यूरेसी और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन का भी मैंने बता दिया कि नॉर्मलाइजेशन में कैसे है, क्या चांसेस है। और शिफ्ट 1 वाले जो इस समय एकदम थोड़ा घबरा गए हैं उनको भी है कि नहीं भैया आप घबराइए मत, ऐसा नहीं है कि शिफ्ट 1 से बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ऐसा नहीं है आपके बहुत सारे नंबर घट जाएंगे। अब ये तो की आंसर की और रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा क्या प्रोसेस उन्होंने लगाया है, लेकिन यही चांसेस ज्यादा होते हैं। अब आप कट ऑफ की बात कर ले तो मैं तो कहूंगा कि आप सेफ स्कोर अगर 102 से 103 क्वेश्चन आप अटेंड किए हुए हैं ना यूआर में, तो आप बिल्कुल सेफ हैं, चाहे नंबर बढ़े और चाहे नंबर घटे, ठीक है। बहुत लोग ये कहे कि 100 से कम कट ऑफ जाएगा, बिल्कुल सही बात है, उनकी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, सबके अपने ओपिनियन होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर मुझे जहां तक लगता है कि ये आपका सेफ स्कोर होगा। मान लीजिए कोई कह रहा है 97 या 98 कट ऑफ आपका जाएगा, 96 अनरिजर्व में जाएगा। अब उसमें देखिए नॉर्मलाइजेशन भी जोड़ लीजिए, फिर रिवाइज आंसर की का भी जोड़िए। मान लीजिए कई लोग कह रहे हैं 8 क्वेश्चन बदल जाएगा, तो 96 अगर अनरिजर्व कोई बता रहा है तो 8 104 हो गया ना क्वेश्चन सही। ये सोचिए ना, 8 क्वेश्चन अगर बढ़ा तो 104 मतलब 16 क्वेश्चन बढ़ गया ना। तो मैं बता रहा हूँ जो सेफ जोन होगा आपका यही होगा, 102 से 103 यूआर कैटेगरी के लिए। ओबीसी के लिए जो सेफ जोन होगा 100 से 101 नंबर अगर आप पाए हैं ओबीसी में तो आप बिल्कुल सेफ है। एससी एसटी की अगर बात कर ले तो एससी में आपका सेफ जोन 90 से 91 क्वेश्चन है, ठीक है। एसटी में आपका सेफ जोन 85 से 86 क्वेश्चन के आसपास। शेड्यूल ट्राइब में 85 से 86 क्वेश्चन है। फीमेल में यही चीज मैंने बताया था पहले भी, 96 से 97 आपका कट ऑफ जाएगा, क्योंकि फीमेल देखिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हर एग्जामिनेशन में कर रही है और ये मेरे ख्याल से कहीं फ्यूचर में अनरिजर्व को भी ना बीट करने लगे फीमेल, इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी हो रखी है। फ्रीडम फाइटर की बात करें तो 80 से 81 क्वेश्चन अगर आप किए तो आप सेफ जोन में हैं सर। 80 से 81 क्वेश्चन अगर आपने किया है तो आप सेफ जोन में हैं। और एक्स सर्विसमैन जो है वो 76 प्लस भी किए होंगे तो वो सेफ जोन में, 76 क्वेश्चन सही किए होंगे। तो ये आपका सेफ जोन है। अगर कट ऑफ डाउन होती है तब भी आप सेफ हैं, बढ़ती है तब भी आप सेफ जोन में रहेंगे, ठीक है। इतना, और बाकी मैंने आपका नॉर्मलाइजेशन क्लियर कर दिया है। पहले की वीडियो देखी होती तो उसमें पता चल जाता कि मैंने बताया था, ऐसे क्लियर कर दिया कि क्या होगा। डीबी का मैंने डॉक्यूमेंट आपको बता दिया है, डीबी की डेट के चांसेस भी मैंने आपको बता दिए हैं। लेखपाल वालों को एकदम तैयार रहना चाहिए, डॉक्यूमेंट तो आप एकदम तैयार रखिए अपना। अगर एफिडेविट बनवाना है, आपको कहीं लग रहा है तो आप एफिडेविट बनवाइए। पासपोर्ट साइज फोटो अपना रखिए खिंचवा के, जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म में था पासपोर्ट साइज छोड़ो, वो एप्लीकेशन फॉर्म की फोटोकॉपी भी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। बाकी किसी भी अपडेट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।